हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोना अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो इट्स ऑल अबाउट हेयर केयर। आज का टोटल वीडियो सिर्फ इसी चीज़ पे डेडिकेटेड है कि अपने बालों को कैसे देखभाल करनी चाहिए, अपने बालों को किस तरीके से केयर में रखना चाहिए। डेली बेसिस पे आप ऐसी क्या चीज़ खा सकते हैं, ले सकते हैं, लगा सकते हैं जो आपके बालों के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल चीज़ साबित होगी। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियोस। सब चाहते हैं कि हमारे बाल बहुत ही लंबे हो, घने हो, टूटे नहीं, झड़े नहीं और कहीं पे भी खाली ना दिखे एंड हम अच्छे से हेयर स्टाइलिंग कर सके, रेगुलर बेसिस पे उन्हें फ्लॉन्ट कर सके। बट अक्सर ऐसा होता नहीं है, राइट? हर बार कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, आपको स्ट्रेस हो जाता है, आपके बाल झड़ने लगते हैं, सीजन चेंज होता है, आपके बाल झड़ने लगते हैं। मोरओवर फीमेल्स के बाल लंबे नहीं होते, उनको लगता है कि सिर्फ उन्हीं लेंथ पे, उसी लेंथ पे रह जाते हैं, उससे ज्यादा कभी बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आज इन्हीं सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि हम इसमें क्या बेस्ट कर सकते हैं जो हमारे बालों की हेल्थ के लिए काफी अच्छा रहे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि बाल लंबे क्यों होते हैं, बाल लंबे होने का रीजन क्या होता है। सबसे पहले बालों की एक ग्रोथ साइकिल होती है। हेयर साइकिल में बेसिकली आपका हेयर ग्रो करेगा, मैच्योर करेगा एंड डेड हो जाएगा, मींस वो फॉल ऑफ हो जाएगा। इस हेयर साइकिल में 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज एनाजन फेज, जिसमें कि हेयर्स ग्रो करते हैं। ये जो एनाजन फेज होता है ये आपका 2 ईयर से लेके 7 ईयर्स तक लास्ट कर सकता है। अब डिपेंड करता है आपकी हेल्थ कैसी है, आप सप्लीमेंट्स कैसे लेते हैं, आप अपनी हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं। ये कुछ चीजें रहेंगी जो आपको बता सकती हैं कि आपका जो एनाजन फेज है वो कितना अच्छा है, कितना स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद आता है कैटाजन फेज। कैटाजन फेज में आपकी हेयर ग्रोथ हाल्ट हो जाती है या रुकने लगती है, वो बिल्कुल मैच्योरिटी पे पहुंच चुकी होती है। ये आपका लास्ट कर सकता है 2 से लेके 4 वीक्स तक। इसके बाद आता है मोस्ट हॉरिफाइंग इज टेलोजन फेज। इस टेलोजन फेज में बेसिकली आपके हेयर फॉलिकल फॉल ऑफ होते हैं, गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं एंड दिस डेफिनेटली गिव यू स्कैर्स। जब आप देखते हो कि आपके ड्रेन पे इतने सारे बाल गिर रहे हैं, आपने कॉम्ब किया है, आप जस्ट काउंट कर रहे हो अपने बाल के, अरे इतने सारे बाल टूटने लगे हैं। दिस कैन बी ड्यू टू योर टेलोजन एफ्लुवियम। ये जब टेलोजन फेज में आपके बाल गिर रहे होते हैं, दैट कैन बी डेफिनेटली एड ऑन टू दिस थिंग। बट इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मली हमारा जो स्कैल्प होता है उस पे आपके एनाजन के फेस के बाल भी होते हैं, कैटाजन फेस के बाल भी होते हैं, टेलोजन फेस के बाल होते हैं। दैट मींस आपके सर पे हर टाइम ग्रोथ चल भी रही है, फॉलिंग भी हो रही है। ये एक साइकिल है जो रेगुलर बेसिस पे हुए जा रही है। दैट मींस अगर आप डेली बेसिस पे 100-150 बाल भी गिरा रहे हैं, आपको लगता है 100-150 बाल रेगुलर बेसिस पे जा रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने बाल रेगुलर बेसिस पे आपके ग्रो भी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम यू सी कि आपके हेयर फॉल कोम में बहुत सारे बाल आ गए हैं, सो डोंट वरी एट ऑल। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपका हेल्थ अच्छी है एंड बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक योर स्ट्रेस, पोल्यूशन, एनवायरमेंट, स्कैल्प हेल्थ, अगर कोई ऐसी चीज खराब नहीं है तो ये हेयर्स आपके डेफिनेटली वापस आ सकते हैं। तो इसके लिए परेशान मत होइएगा। नाउ वी विल डिस्कस कि अगर हमें अपने बाल लंबे करने हैं, स्पेशली द फीमेल्स जिनको चाहिए बहुत लंबे लंबे बाल, ठीक है, वो अपने बालों के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं। बालों की लेंथ डिफाइन करती है 3 चीजें। सबसे पहले आपके हेयर फॉलिकल, दैट मींस आपकी स्कैल्प हेल्थ, आपके बालों की जड़ें कितनी मजबूत है, ये कितनी हेल्दी है। दूसरा डिफाइन करती है आपके हेयर की शाफ्ट, जो उसकी लेंथ है वो कितनी हेल्दी है, वो क्यूटिकल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ओपन तो नहीं है, डिस्टर्ब तो नहीं हो रखे, टूट तो नहीं रहे, ब्रेकेज तो नहीं हो रही। थर्ड डिफाइन करता है आपकी रूट्स कैसी हैं, ठीक है। अब तीनों पे हम अलग अलग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जिससे कि हम एग्जैक्टली आपको बता सके कि आपको अगर हेयर ग्रोथ करनी है तो आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा। सबसे पहले विल स्टार्ट विद स्कैल्प हेल्थ। स्कैल्प हेल्थ में आता है सबसे पहले हेयर फॉलिकल, जो एज अ डॉक्टर हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं, आपके हेयर फॉलिकल का एनालिसिस करते हैं कि आपकी हेयर फॉलिकल हेल्दी हैं, उसमें हेयर थिनिंग या मिनिचराइजेशन तो नहीं हो रही है, इसके अलावा उसमें कोई भी फंगल इन्फेक्शन, डैंड्रफ वगैरह के इश्यूज तो नहीं है, कोई स्किन में डिसीज तो नहीं है लाइक स्कैल्प सोरियासिस या फिर और भी किसी तरीके की इरिटेशन या फिर रेडनेस।
इसको हम लोग अपना डिजिटल एनालिसिस करके आपको बता सकते हैं कि आपकी स्कैल्प हेल्थ कैसी है। और अगर हमें कहीं डाउटफुल होता है कि अगर स्कैल्प हेल्थ अच्छी नहीं है, तो पहले हम स्कैल्प हेल्थ को अच्छा करने के लिए ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। लाइक अगर आपको सेबोरिया, सोरियासिस या कोई स्कैल्प के इश्यूज हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे कि स्कैल्प पील हो गया, ठीक है, या स्कैल्प डिटॉक्स हो गया, जो आपके स्कैल्प पे रेगुलर बेसिस पे किया जा सकता है, जिससे कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, जो आपके सेबोरिया हो गया, सोरियासिस हो गई, या स्कैल्प हेल्थ पे जो भी इरिटेशंस हैं, उसको हम लोग काम डाउन कर सकते हैं। फिर आता है हेयर फॉलिकल्स। हेयर फॉलिकल्स में हम आपका चेक करेंगे बेसिकली कि वो मिनिचराइजेशन तो नहीं हो रहा है, या फिर आपके हेयर फॉलिकल्स पतले तो नहीं हो रहे हैं। अगर वो पतले हो रहे होंगे तो वी कैन जस्ट गिव यू मेसोथेरेपी इंजेक्शंस, मींस आपके मल्टीविटामिन्स के शॉट आपके स्कैल्प में दिए जा सकते हैं, या फिर पीआरपी, जीएफसीज, लाइट थेरेपीज, जो आपके स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेंगे, उसको नरिशमेंट रिच करेंगे, जिससे आपके हेयर फॉलिकल की हेल्थ या फिर स्कैल्प की हेल्थ को काफी अच्छा किया जा सकता है। तो डेफिनेटली स्कैल्प की हेल्थ अच्छी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो अपने एंड से कर सकते हैं स्कैल्प हेल्थ को अच्छा करने के लिए इज रेगुलर क्लेंजिंग। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो अक्सर बॉयज की मैं अगर बात करूं तो रेगुलर क्लीनिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर वॉश करते भी है तो सिंपल पानी डाल के वॉश कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मी हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कैल्प। अगर नहीं धोना तो आप उसको पानी भी मत डालो, करना है तो प्रॉपर अच्छी तरीके से शैम्पू वॉश करो अकॉर्डिंग टू योर हेयर टाइप। बहुत ज्यादा स्कैल्प आपका ऑयली है तो ऐसा शैम्पू यूज करो जो आपको ऑयल रेगुलर बेसिस पे क्लीन कर सके। डैंड्रफ वगैरह है तो आप एक अच्छे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज कर सकते हैं। नॉर्मल क्लिनजिंग चाहिए तो रेगुलर बेसिस शैम्पूज होते हैं, प्रोटीन शैम्पूज होते हैं जो रेगुलर वॉश के इंपॉर्टेंट होते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द फ्यू टिप्स जो अपने स्कैल्प हेल्थ को घर में ठीक करने के लिए यूज कर सकते हैं। डॉक्टर्स ट्रीटमेंट स्कैल्प हेल्थ के लिए मैं आपको गाइड कर चुकी हूँ। स्कैल्प डिटॉक्स हो गया, मेसोथेरेपी हो गए, हेयर पीआरपीज, मेसोथेरेपीज, जीएफसीज, ये कुछ ट्रीटमेंट्स हो गए जो डेफिनेटली हम स्कैल्प में कर सकते हैं। इसमें कुछ इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोपोरेसिस ट्रीटमेंट्स होते हैं। ये ट्रीटमेंट काफी अच्छे रहेंगे आपकी स्कैल्प हेल्थ। नेक्स्ट कम टू शाफ्ट ट्रीटमेंट्स। शाफ्ट में बेसिकली आपके क्यूटिकल्स होते हैं। आपके क्यूटिकल्स जब ब्रेक होने लगते हैं तो शाफ्ट हेल्दी नहीं रहती है, और जब ये हेल्दी नहीं रहती है तो बीच बीच में ब्रेकेज आने लगती है, वो टूटने लगती है। जब वो टूटने लगती है तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ कहाँ से होगी, वो बीच में से ब्रेकेज हो जाएगा, बहुत अनइवन अनमैनेज से हेयर्स नजर आएंगे आपको। तो फ्रिजी ड्राइनेस बहुत ज्यादा नजर आएगी ऐसे हेयर्स के अंदर। तो अपनी क्यूटिकल्स को डैमेज प्रूफ करने के लिए यू कैन ऑप्ट फॉर सम मास्क। अपने क्यूटिकल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कंडीशनर्स यूज करें। कंडीशनर्स या मास्क क्या करते हैं, आपके हेयर शाफ्ट पे एक बाइंडिंग बना देते हैं। इट्स लाइक सीमेंटिंग एजेंट। जब वो सीमेंटिंग एजेंट बन जाता है तो आपका फर्दर ब्रेकेज को स्टॉप कर देता है। अगर आप घर पे ही करना चाहते हैं तो आप मास्क वंस अ वीक यूज करिए। कोई भी अच्छा हेल्दी मास्क आप यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो प्लान विद प्री शैम्पू ट्रीटमेंट्स। प्री शैम्पू ट्रीटमेंट में आते हैं ऑयलिंग या प्रोटेक्टिंग योर क्यूटिकल्स फ्रॉम फर्दर ब्रेकेज। ठीक है, तो उसमें मैं ऑयलिंग सबसे ज्यादा प्रेफर करती हूँ। अगर प्री वॉश आपको कोई भी ट्रीटमेंट प्लान करना है तो दैट इज अ गुड ऑयलिंग ट्रीटमेंट व्हिच यू कैन डेफिनेटली प्लान ओनली ऑन द हेयर शाफ्ट, नॉट ऑन द स्कैल्प, राइट। इसके बाद अगर आप प्लान करना चाहें तो कंडीशनर्स आर मस्ट। दो तरीके के कंडीशनर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट आपका आफ्टर वॉश कंडीशनर जो आप लगाते हैं, 2 से 3 मिनट रखते हैं, देन वॉश ऑफ कर देते हैं। ये भी उतना ही जरूरी है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरा आता है लीव इन कंडीशनर्स। लीव इन कंडीशनर्स इज जस्ट स्प्रे एंड लेट इट बी। लीव इन कंडीशनर चाहिए होते हैं जब पूरे दिन में आपको टाइम नहीं मिला है, आपको लगता है एनवायरमेंटल डैमेज की वजह से, हवा लगने की वजह से, तो अपनी हेयर शाफ्ट की हेल्थ के लिए आई गाइडेड यू 3 ट्रीटमेंट। सबसे पहले हेयर मास्क वंस अ वीक। हेयर मास्क बहुत इंटेंस कंडीशनर्स होते हैं जो आप अपने हेयर शाफ्ट पे लगा सकते हो, हाफ एन आवर तक रख सकते हो, देन वॉश इट ऑफ। ये एक डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं। इसके अलावा आता है आपका लीव इन एंड नॉर्मल कंडीशनर्स। नॉर्मल कंडीशनर आफ्टर एवरी वॉश। लीव इन कंडीशनर जब आपको लगे आपके बालों में फ्रिजीनेस ड्राइनेस आ गई है, जस्ट स्प्रे इट एंड जस्ट गो, राइट। एंड द थर्ड थिंग व्हिच आई गाइडेड यू इज प्री वॉश ट्रीटमेंट्स। प्री वॉश ट्रीटमेंट्स में आता है जस्ट प्रोटेक्टिंग योर हेयर शाफ्ट विद द हेल्प ऑफ सम ऑयल्स या फिर क्रीम्स, राइट। हेयर क्रीम्स आती हैं मार्केट में। तो आपका मैंने स्कैल्प हेल्थ बचा दी, आपकी मैंने शाफ्ट हेल्थ बचा दी। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ योर रूट्स। रूट्स में जब भी आपकी हेयर कट होती है, जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये बिल्कुल
ओपन हो जाता है, सबसे ज्यादा प्रोन है डैमेज के लिए। मोर ओवर ये सबसे पुराना वाला पार्ट है, ये स्टार्टिंग से यहाँ से ग्रो किया था एंड सबसे पुराना हो चुका है, तो इसको ज्यादा केयर की नीड होती है। इस लेंथ को बचाने के लिए व्हाट आई सजेस्ट टू माय पेशेंट इज आफ्टर एवरी वॉश हल्का सा ऑयल लेके वो नीचे रूट्स पे जरूर अप्लाई करें, जिससे वो इसको प्रोटेक्ट कर सके। अगर वो नहीं करते हैं ऐसा तो होगा क्या, अगर वैसे नहीं करते हैं तो टिप्स पे स्प्लिट एंड्स आने शुरू हो जाते हैं, आपके जो एंड कॉर्नर्स हैं बालों के वो बिल्कुल बाइफर्केट होने लगते हैं, यहाँ से फिर हेयर ग्रोथ आपकी वो बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं। तो ऐसे बालों को बचाने के लिए नीचे को प्रोटेक्ट करना जरूरी है एंड द बेस्ट वे ऑफ प्रोटेक्टिंग देम इज basically applying a little bit of oil on the roots of your hairs, right? Okay, so these are some of the tips अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपके बाल डेफिनेटली लंबे होते जाएंगे। क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आपको ऊपर से लेकर नीचे तक आपका बता दिया कि ये बचाना कैसे है, बट अब डिस्कस करते हैं कि ये सारी चीजें डैमेज होती कैसे हैं। एज यू ऑल नो, सभी को पता है, बहुत लोग इस चीज के बारे में वीडियोस बना चुके हैं कि आपके हेयर स्टाइलिंग, आपके हीट ट्रीटमेंट्स, आपके कलरिंग, आपके प्रोटीन एंड केराटिन ट्रीटमेंट्स जो हो गए, वो बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जो आपके बालों को डैमेज करने के लिए काफी होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि बोटॉक्स ट्रीटमेंट, सिस्टीन ट्रीटमेंट, नियोप्लास्टिया ट्रीटमेंट, दीज आर द प्रोटीन ट्रीटमेंट जो आपके बालों में हम कर सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ सम ऑफ द केमिकल्स इन देम लाइक फॉर्मेल्डिहाइड या सल्फेट या फिर द हीट ऑफ द प्रेसिंग मशीन्स, दीज बेसिकली क्रिएट योर क्यूटिकल्स टू ब्रेक। ठीक है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग हम लोग इसमें से किसी भी ट्रीटमेंट को रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली सिंपल मास्क एंड प्रोटीन जो आपके प्रोटेक्शन लेवल पे दे सके, दिस इज ओनली गुड एनफ टू रिगेन बैक योर हेयर। मैंने खुद ने अपने 6 से 7 बार अपना ट्रीटमेंट करवाया हुआ है, हेयर स्ट्रेटनिंग करवाया हुआ है, केराटिन स्मूथनिंग बहुत बार ले रखा है, बट उससे सिर्फ होता यह है कि आई लूज माई वॉल्यूम ऑफ माई हेयर्स, हमेशा मेरे बालों का वॉल्यूम खत्म हो जाता है, फिर आई अगेन रिगेन देम बैक विद द हेल्प ऑफ PRPs एंड मेसोथेरेपीज। ठीक है, बट मेरा जो ओरिजिनल टेक्सचर है वो कभी खत्म नहीं होगा, जो ओरिजिनल है वो वैसा ही रहेगा, हम उसको बस अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो रही गया, एज आई ऑलवेज से, कि कोई भी चीज बाहर तब दिखती है जब वो अंदर होती है। डाइट प्लेज अ मेजर रोल। अगर आप कुछ भी अच्छे डाइट नहीं ले रहे हैं, अगर आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं है, आपकी डाइट में मल्टीविटामिन्स नहीं है, आयरन की कमी है, अक्सर फीमेल्स में आयरन की कमी अक्सर देखी जाती है, आपका विटामिन डी कम है और अगर थायराइड है, तो ऐसे केसेस में बालों की ग्रोथ होना थोड़ा मुश्किल रहता है। अगर ऐसी कोई भी इश्यूज हैं तो पहले उसको ठीक किया जाएगा, तभी फिर आगे बालों की ग्रोथ अच्छी हो सकती है। सबसे पहले अपनी डाइट में प्रोटीन जरूर लीजिए। आपका जो भी बॉडी वेट है उतने ही ग्राम प्रोटीन रेगुलर बेसिस पे इंटेक करना शुरू कर दीजिए। अगर आपका 60 kg वेट है तो 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको रेगुलर बेसिस पे लेना ही लेना है, जो आपकी बालों की ग्रोथ के लिए काफी अच्छा रहेगा। अगर आयरन कम है, आयरन के सप्लीमेंट्स काफी सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, हम कुछ ड्रिप्स भी देते हैं जो आपकी मल्टीविटामिन ड्रिप्स होती हैं, जो आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। नहीं है तो अपनी डाइट में गुड़, चने, अंजीर, किशमिश, कैरेट, ये कुछ चीजें हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं, जो आपके आयरन लेवल को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा विटामिन डी, यस, थोड़ी सी सनलाइट जरूरी है, जो आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को एक ऑप्टिमल वे में काम करने के लायक बना सके। तो दीज आर द सम ऑफ द टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप अपनी डाइट में भी फॉलो कर सकते हैं फॉर योर लस्ट्रस हेयर। तो दिस ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए एंड कीप फॉलोइंग मी। थैंक यू, बाय बाय।